26 दिसंबर 1986 को ऋषिकेश में सड़क के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि सड़क के पास गटर में एक लाश पड़ी हुई है और पुलिस ने जब आकर देखा तो उस लाश का मुंह सड़ गया था, शरीर भी गला हुआ था। वो लाश 2, 4, 5 दिन नहीं, कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी थी। इसके बाद पुलिस ने चौकीदारों से लाश पर तिरपाल लिपटवाया। चौकीदारों ने भी मन ही मन में कहा कि ऐसी नौकरी तो भगवान दुश्मन को भी न दे। इसके बाद पुलिस ने छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, कड़ी से कड़ी जुड़ी और 1 महीने बाद पता लगा कि लाश एक बंगाल की महिला की है जिसका नाम बीना दास है। ये वही बीना दास थी जिसे भारत सरकार ने 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये वही बीना दास थी जिनको 6 फरवरी 1932 को अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी थी, लेकिन इन्हें मिली थी 9 साल की कठोर जेल। एक बार जान लेते हैं ये दर्दनाक कहानी, जिसके बाद शायद हमें ये महसूस हो जाए कि हम कभी भी आजादी के लायक थे ही नहीं। चौबीस अगस्त 1911 को कृष्णानगर, जो बंगाल के प्रांत में था, उसमें बीना दास जी का जन्म हुआ था। हालांकि इनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा हुई थी, लेकिन इनके घर में माहौल ऐसा था कि ये अपने आप को देश की आजादी की क्रांति से दूर नहीं रख पाई। इनके पिताजी बंगाल में उस समय एक बड़े समाज सेविकाओं में से आते थे और इनकी माताजी भी एक पुण्य आश्रम चलाती थी जो लड़कियों के लिए और वृद्धों के लिए काम करता था, जिसका मेन मकसद था क्रांतिकारियों को एक रहने का ठिकाना देना, छुपने का ठिकाना देना, और इसके साथ ही उस आश्रम से ही उन्हें हथियार सप्लाई किए जाते थे ताकि क्रांतिकारी देश की क्रांति की, देश की आजादी की लौ को जलाए रखें। बस यही सब देखकर बीना दास जी को भी ये जुनून सवार हो गया। वो नेताजी से भी मिली। इन सब चीजों का नतीजा ये हुआ कि उनके शरीर में खून कम और देश को आजाद करने का जुनून ज्यादा दौड़ने लगा। 6 फरवरी 1932 का वो दिन था जब खुद बंगाल का गवर्नर स्टैनले जैक्सन उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री देने के लिए आया हुआ था। दीक्षांत समारोह था। वो स्टेज पर कुछ कह रहा था, भीड़ को एड्रेस कर रहा था, तभी बीना दास अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और बंगाल के गवर्नर पर 5 गोलियां चला देती हैं। इसके बाद बंगाल का गवर्नर के कान के पास से गोली चली जाती है, उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अंग्रेज पुलिस बीना दास जी को गिरफ्तार कर लेती है। हाईकोर्ट में उन्होंने जब अपना बयान दिया तो वो कहती है, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने सेनेट हाउस में दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोलियां चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूं। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूं, सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए। बंगाल का गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में दी थी, जिसके बाद उन्हें 9 साल की कड़ी कैद सुनाई गई। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी। लगातार गिरफ्तारी, उसके बाद छोड़ दिया जाता था। उन्हें नजरबंद भी रखा गया अंग्रेजों के द्वारा। 1947 में देश को तथाकथित आजादी तो मिली, लेकिन क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला। इन्होंने भी सोचा देश आजाद हो ही गया है, अब इन्हें शांतिपूर्ण जीवन जी लेना चाहिए, तो इन्होंने जुगांतर दल के जतीश चंद्र जी से शादी कर ली। कुछ ही समय के बाद जतीश चंद्र जी की मृत्यु हो गई और ये एकांतवास के लिए ऋषिकेश आ गई। 1960 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपनी वृद्धावस्था के समय इन्होंने ऋषिकेश में बच्चों को भी पढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया गया और जीवन के आखिरी अंतिम दिन तो ऐसे थे कि इन्होंने आसपास में पड़ोस के लोगों से कुछ मांग कर खाया। फिर एक दिन आया, सड़क पर जा रही थी, ठोकर लगी और गिर गई और कभी उठ ही न सकी।
इससे बड़ी दुख की बात यह है कि ना तो उस समय जब वो रह रही थी ऋषिकेश के आसपास के लोगों ने कभी उनको सम्मान दिया, एक सादगी भरा जीवन इन्होंने जिया, कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन इन्होंने नहीं ली। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी को आजाद देश में ये मौत मिली जिसे पहचानने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये सब जानने के बाद हम ये भी सोचते हैं कि हम कभी आजादी के लायक भी थे या नहीं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।